आपने नाम सुना है सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला। कौन है? रसूल पाक के वो सहाबी जिनको खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। कौन? सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। आपको मैं बताऊं, उन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगें लड़ी। कितनी? 125 जंगों में शिरकत किए। मेरे अजीजों, जंग है कोई फुटबॉल क्रिकेट का मैदान नहीं है कि सुबह गए शाम में आ गए। जंग का मैदान जान हथेली पर लेकर जाना होता है। और खालिद बिन वलीद खुद फरमाते मेरे पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां तीर और नेज़े का निशान ना हो। हर जगह जख्म है, हर जगह जख्म है। और वो जो तलवार उठाते थे एक हाथ में 35 किलो की होती थी, और जो ढाल पकड़ते थे तीरों को बचाने के लिए वो 40 किलो का होता था। वो असल जवान है रसूलुल्लाह का, वो जवान है, बहादुर है। मेरे अजीजों, 125 जंगों में शिरकत किया, लेकिन रिकॉर्ड है ये है कि एक भी जंग में कभी आपको शिकस्त नहीं हुई। एक भी जंग में कभी हारे नहीं खालिद बिन वलीद। जिस जंग में गए फतह का झंडा लहरा कर आए। और एक बड़ी ताज्जुब की बात बताऊं, खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस इलाके को फतह किए थे अपने जमाने में, 14 सदियां गुजर गई, आज तक वो इलाका इस्लाम के तहत ही है। सुभान अल्लाह। आज तक मुसलमानों के ज़ेरे नगी। खालिद बिन वलीद ने जिस इलाके को फतह किया वो अब तक गैरों के हाथ में नहीं जा सका, नहीं गया। इतनी फजीलत सुनो, उस खालिद बिन वलीद की बात कर रहा हूं। वो फख्र किस बात पर करते थे? अपनी बॉडी पर, अपनी ताकत पर, हाँ, अपनी जौलानियत पर, अपने तलवार के फन पर। किस पर फख्र करते थे? नहीं, उनको इन बातों पर फख्र नहीं था, बल्कि वो खुद कहते हैं जंगे मौता में एक जंग ऐसी कि जिसमें 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी। एक तलवार टूटती, दूसरी उठाती, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, 9 तलवारें टूटी। मैदान छोड़कर कभी भागे नहीं, वो लड़ते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मैं शहादत के शौक में जाता था, लेकिन कभी मौत मैदान जंग में नहीं आई, नहीं आई। एक जंग के मैदान में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लहराते आ गए आपकी गर्दन के पास। 4 बड़े बड़े पहलवान आए, आप लड़ ही रहे थे कि अचानक आपका अमामा गिर गया, सर से अमामा गिर गया। अब होना क्या चाहिए? जंग के तरीकों में यही है कि पहले दुश्मन का मुकाबला करो, बाद में अपनी चीजें उठाओ। लेकिन खालिद बिन वलीद ने सामने खड़े हुए किसी काफिर की परवाह न की, अमामा उठाने के लिए चल पड़े। बड़े बड़े पहलवान सामने तलवार लेकर खड़े हैं, आप उनकी तरफ नहीं देख रहे थे, अमामा शरीफ उठाना है। अपनी टोपी अमामा उठाने के लिए भागे और जल्दी से जाकर भागकर उठा लिए। इतनी देर में तो वो गर्दन अलग कर सकते थे, लेकिन सब हैरत में रह गए। सबों ने तलवार नीचे कर ली। ये हरकत एक आम फौजी भी नहीं करता, एक आम सिपाही भी नहीं करता। खालिद बिन वलीद तो सिपह सालार है, ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? तो उन काफिरों ने पूछा खालिद बिन वलीद से, ये क्या हरकत तुमने किया? एक छोटा फौजी भी नहीं करता ऐसी हरकत। तुम बड़े सिपह सालार होकर जंग में जब दुश्मन तेरी गर्दन पर तलवार ताने खड़ा है, अपनी गर्दन बचाने की बजाय तुम पगड़ी बचाने चल पड़े, तुम अपना अमामा उठाने चल पड़े। खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया मेरे अजीजों, यही सहाबा का मसलक था। उन्होंने कहा है जालिमों, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने ताकत के बलबूते फतह हासिल करता है, अपनी जवानी के बलबूते जंगों को जीतता है? नहीं, सुनो, बात दरअसल ये है कि ये अमामा सिर्फ अमामा नहीं, इसके अंदर मेरे मुस्तफा के 3 मुँह मुबारक रखे हैं। इसके अंदर रसूलुल्लाह के 3 बाल मुबारक हैं। और मेरा यकीन यही है, मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं जीतता, बल्कि जिस जंग में भी मुझे फतह मिलती है वो रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की बदौलत। निस्बत पर उन्हें नाज था, उन्हें फख्र इसी बात पर था। इसी को आला हजरत ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों